हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन किए थे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 से। आज हम रिमेनिंग के क्वेश्चन टाइप्स करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 से, और पैसेज भी जो है वो नंबर 1 है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन टाइप है फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बजाय लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन में पढ़ने के, आइए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे पास ट्रू फॉल्स के अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करना है। इसका तरीक़ेकार भी सेम उसी तरह से ही है। फिलिंग द ब्लैंक्स हमेशा ऑर्डर में आते हैं और जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्डर में आए। सो फिल इन द ब्लैंक्स ऑलवेज कम इन ऑर्डर। ये एक तो हमेशा ऑर्डर में आएंगे जिस तरह ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होता है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो जो हमें पहले क्वेश्चन आंसर्स मिले थे, हमने जो सॉल्व किए थे वो थे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो यहाँ पे मैंने इनको ग्रीन कलर दे दिया, ग्रीन से हाईलाइट कर दिया और बॉक्स बना दिए। तो जहाँ जहाँ जिस पैराग्राफ में हमें ट्रू फॉल्स मिले हैं, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म, कैरियरिज्म और मॉडर्न हस्बैंड्स के अंदर, तो वहाँ ग्रीन हाईलाइटेड है, आप ये देख सकते हैं। तो ग्रीन हाईलाइट करने से अब ये पता चल जाएगा कि बाकी जो पेयरिंग में क्वेश्चन टाइप्स आए हुए हैं उनका क्या ऑर्डर होता है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट है नो मोर देन 3 वर्ड्स, यानी कि 3 वर्ड से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। सबसे पहले हम फिलिंग द ब्लैंक देखते हैं। डैश आर फ्रीली टॉक्ड अबाउट ऑन अमेरिकन टीवी शो। कोई ऐसी चीज़ की बात हो रही है अमेरिकन टीवी शो की कि अमेरिकन टीवी शो के ऊपर ये बड़ा खुले आम इस बारे में बात की जाती रही है। और आपको याद होगा कि हमने अमेरिकन टीवी शो का जिक्र कौन से पैराग्राफ में पढ़ा था? इधर फर्स्ट वाले में पढ़ा था। अब यहाँ पे देखें, अमेरिकन म्यूज़िक वीडियो एंड पॉपुलर टीवी शो बिगिन अपीयरिंग इन इंडियन होम। ओके, तो हमें पता चल गया कि हमारा आंसर किधर है, फर्स्ट पैराग्राफ में है। बट अभी हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है यंग वुमन आर कंसिडर्ड टू बी द फ्यूचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैश बाय मैनी कंपनीज। कंपनीज का भी हमने जिक्र पढ़ा था। कंपनीज का हमने कहाँ पे जिक्र पढ़ा था? जहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स मिला था, यहाँ पे, ठीक है, जो कि मार्केटिंग कंपनीज हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब जो जहाँ जहाँ हम फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करेंगे वहाँ हम रेड कलर यूज़ करेंगे। हमारा ग्रीन कलर जो है वो इट्स फॉर दी ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, राइट। चलो, मोस्ट यंग इंडियन वुमन आर सर्वेड एग्रीड दैट डैश बिफोर मैरिज इज़ नेसेसरी। एक कोई सर्वे हुआ है जिसके अंदर ख़वातीन ने एग्री किया है कि शादी से पहले कोई ख़ास ऐसा काम है या कोई ख़ास ऐसी चीज़ है जो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में, यंग इंडियन वुमेन हु वांटेड कैरियर्स वर मोस्ट लाइकली टू कंसिडर टीचिंग और बिकमिंग डॉक्टर्स। कंसिडर टीचिंग और बिकमिंग डॉक्टर्स। टीचिंग और डॉक्टर का हमने कहाँ जिक्र पढ़ा? कैरियरिज्म में पढ़ा था। यहाँ पे ये देखें, टीचर्स एंड डॉक्टर्स। चलें अब सॉल्व करते हैं। डैश आर फ्री टॉक्ड अबाउट ऑन इन अमेरिकन टीवी शोज़। और बाय द वे, ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा या फाइल अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलें अब ये पैरा देखते हैं। पहला पैरा, अमेरिकन म्यूज़िक वीडियो एंड पॉपुलर टीवी शो बिगिन अपीयरिंग इन इंडियन होम्स इन द अर्ली 19th. Thanks to satellite and cable, many pundit predicted Indian society would never be the same. For the first time, पहली दफ़ा female viewers saw independent, successful women and fun-sensitive guys. Sex and divorce were openly discussed. ये देखें, अब हमारे कान फ़ौरन खड़े हो जाने चाहिए। ओपनली डिस्कस का मतलब ये है कि खुल्लम खुल्ला डिस्कस्ड हुए,
जिसे कहते हैं ना कोई बात खुलम खुला करना, ओपनली करना। और हमारे क्वेश्चन में भी है फ्रीली टॉक्ड, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सेक्स एंड डाइवोर्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैश। अब कंपनीज़ का हमें हवाला जो मिला है वो यहाँ मिला है। वो कहता है कि बिकॉज टुडेज़ यंग वुमन आर द की कंज्यूमर ग्रुप ऑफ टमोरो, दीज शिफ्ट हैव बिग इम्प्लीकेशन फॉर मार्केट। यानी कि ये जो शिफ्ट आया है इसकी इम्प्लीकेशन मार्केट कंपनीज़ के लिए बहुत अहम है। अब यहाँ देखें की कंज्यूमर ग्रुप, की कंज्यूमर ग्रुप किसके लिए? यंग इंडियन वुमन को ये समझा जाता है कि वो फ्यूचर की सबसे इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर ग्रुप है। अब यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट, राइट, और ऊपर लिखा हुआ है की कंज्यूमर ग्रुप। तो की का मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ही है। हमारा मेन आंसर जो है वो कंज्यूमर ग्रुप है, कंज्यूमर group. So moving on to the next one, most young Indian women surveyed agree that dash before marriage is necessary. अब देखिएगा कि हमने मैरिज से रिलेटेड अभी तक कोई इस तरह की चीज़ नहीं पढ़ी, तो अब मैरिज से रिलेटेड हमने जब ट्रू फॉल्स अटैम्प्ट किए तो ये वाला पैराग्राफ भी हमने छोड़ दिया था, और ये पेरेंटल टाइज वाला भी, और गिल्ट फ्री मटेरियलिज्म भी। तो अब मैरिटल फ्रीडम का मतलब यही है ना कि मैरिज से रिलेटेड कोई बात होगी तो हमें आंसर मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे मिलेगा। हम पढ़ते हैं, नाउ मैनी वुमेन से दे विल मैरी व्हेन रेडी, नॉट व्हेन देयर पेरेंट डिसाइड देम टू मैरी। 65% से डेटिंग इज़ एसेंशियल एंड दे ऑल्सो वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिफोर मैरिज। अब ये हमारे पास यहाँ पे हमारा कीवर्ड आ चुका है कि बिफोर मैरिज, शादी से पहले। शादी से पहले क्या ज़रूरी है, अब ये देख लीजिएगा। यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, एक तो डेटिंग गिवन है और दूसरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब इन दोनों में से हमारा आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, स्टूडेंट को समझ नहीं आती। तो उसके लिए हम रेफ़र बैक करते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हमारा कहता है कि मोस्ट यंग इंडियन वुमन सर्वेड एग्रीड दैट डैश बिफोर मैरिज इज़ नेसेसरी। नेसेसरी यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, नेसेसरी यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या बहुत एसेंशियल है, सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस होती है शादी से पहले उस काम की। अब डेटिंग के साथ एसेंशियल लगा है कि 65% से डेटिंग इज़ एसेंशियल एंड दे वांट टू बी कम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिफोर दे मैरी। तो क्या चीज़ नेसेसरी है, उसने यहाँ पे बताया कि डेटिंग एसेंशियल है और नेसेसरी है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हमारा आंसर नहीं हो सकता। ओके, द नेक्स्ट वन, इन द पास्ट यंग इंडियन वुमन हु वांटेड कैरियर्स वर मोस्ट लाइकली टू कंसिडर टीचिंग और बिकमिंग डॉक्टर बिकॉज ईच ऑफ दीज इज़ कंसिडर्ड टू बी अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इधर आते हैं, अ डेकेड अगो। अब देखें क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है इन द पास्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है अ डेकेड अगो, यानी कि पिछली दिहाई में। मोस्ट यंग वुमन सॉ देमसेल्फ एज हाउसवाइफ। आफ्टर दैट मोस्ट सेड दे वांटेड टू बी टीचर और डॉक्टर्स। इफ़ दे हैड अ प्रोफेशन एट ऑल इट हैड टू बी अ नोबल कॉज। अगर उनका कोई प्रोफेशन हो तो उसकी एक अजीम कॉज होनी चाहिए, उसकी एक नेक कॉज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा जनाब, नोबल कॉज। नोबल कॉज वो कैसे, यहाँ पे देख लें, बिकॉज ईच ऑफ दीज इज़ कंसिडर्ड टू बी नोबल कॉज। अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट है नो मोर देन 3 वर्ड्स की। अगर हम खाली नोबल कॉज लिखते हैं तो सेंटेंस ग्रामेटिकली हेल्दी साउंड नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम अ नोबल कॉज लिखेंगे। सो अ नोबल
कॉज। अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि जो पैटर्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि एक ही पैराग्राफ में से दो क्वेश्चन टाइप के हमें आंसर मिल रहे हैं, लेकिन एक हमें फर्स्ट हाफ में मिल रहा है और एक हमें सेकंड हाफ में मिल रहा है, एंड दैट इज़, ये देखें रिसर्चर्स वाला। और यहाँ पे भी देखें तो हमें फ़र्स्ट हाफ में ट्रू फॉल्स का मिला और सेकंड हाफ में हमें फिलिंग द ब्लैंक्स का मिल गया, और एक हमें इंडिविजुअल मिला जो कि ये है, जो कि मैरिटल फ्रीडम है यहाँ पे। एंड लास्टली एक हमें मिला कैरियरिज्म में से। तो कैरियर जो ट्रू फॉल्स है उसका हमें मिला था मिड में, और जो फिलिंग द ब्लैंक है उसका हमें मिला